नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने कलाकार नाना पाटेकर जी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक होस्ट होने के नाते एक परिचय देना तो बनता है। नाना जिन्होंने हमें एक अपने रुपहले पर्दे से कभी उम्मीद दी, कभी इमोशन दिया, कभी इंस्पिरेशन दिया, और इन दिनों वो चर्चा में हैं अपनी नई फिल्म वनवास से। और मेरे साथ इस वक्त एक तड़कता फड़कता युवा भी है, उत्कर्ष। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं अपने इंटरव्यू की शुरुआत करती हूँ नाना जी से। जी, हम इसका एक टैगलाइन देख रहे हैं नाना जी कि अपने ही अपनों को देते हैं वनवास। ये इस तरह की एक टैगलाइन है। तो हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह के जो रिलेशनशिप है, हम बहुत टाइम से उससे एक कहीं भी जुड़ते भी हैं और कहीं पे हमारे दिल में बहुत सारा एक सोच भी आती है रिलेशनशिप को लेकर के। तो आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही दमदार और अलग तरह की भूमिकाएं करने के लिए जाने जाते हैं, आपके लिए इस भूमिका को चुनने का सबसे पहली प्रेरणा क्या थी आपके लिए? सबके घर की कहानी है, बावजूद उसके अलग है जी। क्योंकि वो जो किरदार है उस तरह का किरदार आज तक करने का मौका नहीं मिला जिस तरह से बयां करता है। जो मैं ये बंदा जो है वो अपने दुख नाम की चीज़ उसके जहन में है नहीं, तो चेहरे पे तो उसके नज़र ही नहीं आता। अगर होता, अंदर से खून भी बहता होगा तो वो दिखाएगा नहीं, ना तो मौत से डरता है। तो वो है बंदा एकदम वैसे हर पर मौला है, उसको कोई लेना देना नहीं है। एक जो उसकी बात है किरदार की, वो जो मैं बताना नहीं चाहूँगा ताकि वो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन हर वक्त वो बदलते रहता है। वो विसंगति में जो एक ह्यूमर बनते जाता है ना, जैसे वेलकम का वो सिचुएशन का ह्यूमर है। बिल्कुल। हमको कुछ वो मौकरी करनी नहीं पड़ती। वैसे यहाँ भी वो सिचुएशन है, वो तो आपको हंसाती रहती है लेकिन अंदर से लहूलुहान कर देती है कि वो जो असलियत जो है। और देखो, पराये हमको कुछ बोलते हैं तो हम उतना दुखी नहीं होते। बिल्कुल। नज़दीक के लोग जो अगर कुछ कह देते तो हमारा बड़ा चुभता है वो। बिल्कुल। तो वो बंदा, लेकिन ये है ही नहीं उसमें, अटकता ही नहीं उसमें। मतलब सब कुछ ले लो, मेरी ज़िंदगी ले लो, हमको कोई लेना देना नहीं है। वो उस किस्म का है। और फिर रास्ते में एक बंदा मिलता है, बच्चा जो ये है, और वो उनका रिश्ता एक बन जाता है। हालांकि वो रिश्ता है नहीं, वो झगड़े, मारामारी, चिल्ला चिल्ली, तो वो कमाल के रिश्ते बन जाते हैं और वो थोपा हुआ नहीं है। तो जो रिश्तों की ये विसंगतियां हैं, उसने आपको अट्रैक्ट किया इस रोल के प्रति? देखो, विसंगति क्योंकि तो रिलेशनशिप हमारे तो वही समाज है, में इतनी अभी है, पॉलिटिकल हर है, लेयर सोशल है, तो इतनी है। हमारे सियासतदान तो हमको उकसाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे बचे रहते हैं। चलो ठीक है, हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन घर का कोई बंदा है जो हमारे सामने ही है और हमारा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, वो अगर कुछ हमको ये करे तो बड़ा चुभता है। फिर लगता है कि ज़िंदगी का मतलब ही नहीं बनता कुछ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये इसमें एक मर्म है, एक संवेदना है कि जब अपने से कोई चोट मिलती है तो हम लोग ज़्यादा आहत होते हैं। तो नाना जी, ऐसा कौन सा वाक़या रहा आपने थिएटर किया, आपका बॉडी ऑफ वर्क इतना कमाल का रहा है और इतने तरह के आपके करियर में लेयर रहे, बहुत अलग अलग मुकाम से आप यहाँ तक पहुँचे। तो कोई एक ऐसा वाक़या आप बताना चाहेंगे जब आपको लगा हो कि आपको किसी अपने ने वनवास दिया है? किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई अपना, कोई नहीं, प्रोड्यूसर और बाहर के लोगों की बात नहीं मैं करूँगा। वो तो खैर वो रिश्ते बनते हैं, तो आप बिकाऊ कितने हैं और बिकाऊ नहीं है, उसके ऊपर रिश्ते बनते हैं, वो तो ठीक है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। रही बात घर की, वो इतनी घर की है कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं वो आइडेंटिफाई कर पाया इस कैरेक्टर से। मुझे मेरी माँ, मेरे पिताजी, ऐसे बहुत से लोग उसमें नज़र आ रहे थे, तो उनके ज़िंदगी के वाक़ये जो है उससे, तो वो बड़ी आसानी से कर पाया। और उसमें एक अलग सी एक बात है जो मैं सच कहता हूँ कि मैं बता नहीं सकता। एक अनप्रेडिक्टेबल बंदा है वो, आप उसको समझ नहीं सकते कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या करेगा। जी। तो उस तरह का है वो।
और उसके लिए दुख नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती, मौत नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वो उस पल में जीता है और एक रियलाइज होने के बाद आपको ये फिल्म अनुभव है एक बस ज़िंदगी का। वो उसमें कहानी हम बोल नहीं सकते, एक लेयर, जैसे अपना प्याज होता है ना, एक लेयर गया, दूसरा गया, तीसरा, तो लेकिन वो आंखें नम करती जाती हाँ, है, उस तरह से वो प्रोसेस है। प्याज का वो भी है ना, आपकी तो आंखें प्याज नम। ही है। जी जी जी, बहुत खूब आपने लेकिन कहा। उसके सिवाय वो हम खाना बना ही नहीं सकते। लेकिन वो आंसू लाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके जी साथ जी तो जी। एंड उत्कर्ष, मतलब आसाम ने जब नाना पाटेकर जैसा नेशनल अवार्ड विनिंग और इतने ज़्यादा पुरस्कारों से नवाजा, इतना सेलिब्रेटेड, इतना प्रतिभाशाली समर्थ अभिनेता होता है, तो आप जैसे यंग एक्टर के लिए क्या एक वो होती है कि नर्वसनेस होती है, या क्या ताकत होती है कि भाई उसके सामने खड़ा होना है और उस तरह से सीन करना है? देखिए, नाना सर डेफिनेटली एक लेजेंड है। हम एज एन एक्टर उनके आर्ट का तो मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। और डेफिनेटली जब उनके सामने जब परफॉर्म करने का वो सब माइंड में रहता है, तो एक रहता है कि कैसा होगा उनके साथ परफॉर्म करना। इतना उनकी फिल्में वगैरह इतनी चीज़ें देखी हैं, मगर ये महान एक्टर इसलिए हैं क्योंकि ये जब सेट पे होते हैं ना, ही इज़ लाइक द कैरेक्टर, ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर, ही इज़ नॉट प्लेइंग नाना पाटेकर द स्टार, ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर। एंड वो आपके लिए ईज हो जाता है ना, आप कोई गार्ड नहीं है सर के सामने उस समय, तो आप भी एज एन एक्टर और एज द कैरेक्टर ही आप उनसे बातें कर रहे हैं सेट पे। और सर वैसे भी क्या है, बहुत फ्रेंडली नेचर के, मैंने इनको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का पाया। और जो इन्होंने एक एनवायरनमेंट सेट करके रखा था, कभी अपने हाथ से खाना परोस रहे हैं, कभी मतलब अपने कहानी किस्से सुना रहे हैं, शायरियाँ सुना रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, ये सब साइड हमने कभी सुना ही नहीं था सर का। तो सर ने एक बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। एंड जहाँ पे उनको गाइडेंस देनी होती थी वो देते थे कि और बेटर यहाँ हो सकता है, और बेटर वो हो सकता है। और वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते थे, उतने छोटे से एक्सप्लेनेशन में ही आप समझ जाते हैं कि हाँ ये एकदम सही कह रहे हैं। जैसे होता है बैटिंग टेक्निक में कि हाँ थोड़ा सा फ्रंट हैंडल पे ज़्यादा वेट रखो तो बॉल नीचे रहेगी, बस उतना सा ही एक्सप्लेनेशन सर का रहता है। और आप उनकी आँखें इतनी बातें कर देती हैं कि आपको कुछ और उनकी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। आपकी जो पिछली फिल्म थी, मराठी फिल्म, मैंने वो उसके प्रीमियर में आए थे, बहुत ओले आली ना, बिल्कुल, मतलब इतनी खूबसूरत फिल्म रही, इतना मतलब, और उसका जो ट्विस्ट था वो इतना कमाल का था, तो उसकी तो शायद वो हम हिंदी में बनाएंगे अभी। अरे वाह, ये तो आने ही चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत ही, मतलब मैंने उनको कहा कि वो शाहिद कपूर और मैं ऐसे आप कास्ट करो, वो बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग एक्टर। मुझे दो एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, रणबीर और शाहिद, बाकी के हैं लेकिन ये मुझे ज़्यादा मालूम नहीं। मुझे पाठशाला की थी आपने शायद, पाठशाला शाहिद के साथ, बहुत कमाल का एक्टर है। अभी इसको देखो, इसमें जी इतना बेहतरीन किया है। वो क्या होता है, जिस वक्त तुम्हें पता चलता है कि नहीं है ये एक्टिंग नहीं है, ये रियल कैरेक्टर लगता है, उस वक्त वो आप भूल जाते हैं कि वो फिल्म है। बिल्कुल। तो वो ताकत रखने वाले कलाकार अगर अगल बगल में होंगे तो मुझे लगता है वही तो कलाकार का निर्वाण है। हाँ, जब राजपाल यादव बहुत कमाल काम किया उसने, बिल्कुल, अश्विनी कालसेकर, श्रुति मराठे, और हमारी सिमरत, वो तो वो वही लगती है लड़की। तो मैंने तो उसको अडॉप्ट कर लिया। क्या बात है। हाँ। तो नाना जी मैं वही जानना चाहूँगी कि एक पिता की भूमिका की तरफ अब आप क्या ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, एक फादरली, क्योंकि आपने परिंदा किया, खामोशी, मतलब कौन सी, मैं अग्निसाक्षी, कौन सी ऐसी मूवी नहीं है जो मैंने नहीं देखी हो या हमने नहीं देखी होगी, लेकिन वो एक अलहदा रंग था। और ये अब एक कहता है ना कि एक फादरली, तो उसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा आ रहा है, इसमें भी आप मतलब एक फादर फिगर की तरह नज़र आ रहे हैं। तो क्या होता है कि हमेशा हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों में आम तौर पे जिस तरह से बाप का वो चित्र दिखाया गया है, जो अमरीश पुरी जी है या
कोई दूसरे अगर एक्टर होंगे, मुझे याद अमरीश जी आ रहे हैं, तो एक टिपिकल ये है, वो ये वैसा नहीं है। वो कुछ बाप है, मतलब बाप है, अब क्या। लेकिन ये कैमरा के जरिए अगर हम कुछ अलग कह नहीं सकते तो वो फिल्म बनाने में मज़ा नहीं कोई है। मतलब नहीं। ये इतनी मतलब आपके घर की, इनके घर की, इनके घर के देखने वाले सभी है, आप तो इतने इमीडिएट वो रिलेट कर पाएंगे कि यार कमाल है ये, बोले इनको कैसे पता चला हमारे घर की बात का। तो बहुत सी बातें ऐसी है कि जो आपके इमोशंस को इतनी टच करेगी जी। और वो करते वक्त वो टिपिकल होता है ना, मेलोड्रामा वगैरह, मुझे उससे बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, वो तो वो बहुत खामखा रुला के ऐसे और वो अरे 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 तो ये मतलब ऊपर से आप ये से देखते हुए हंसती रहेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी आंखें कब बहने कब लगी। नम हो गए। तो वो कमाल का। अनिल का एक ताकत क्या है शर्मा की, छोटी सी चीज़ को वो इतनी कमाल तरीके से पेश करता है, तो वो चीज़ छोटी नहीं रहती। लार्जर और जब मेरा क्लोज ले रहा है तो वो मेरा क्लोज वो पूरा, और उसी तरह वो कोई दूसरा छोटा भी रोल करने वाला है वो उसी तरह से लेते रहेगा, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस देगा। उसकी वजह से पूरे छोटे छोटे रोल है वो छोटे रोल नहीं रहे, वो बहुत बड़े हो गए। जी जी। तो वो जो होता है डायरेक्टर में, तो वो मतलब वो दूजा भाव नहीं है, इसको ज़रा ज़्यादा हम ये करेंगे, उसको ज़्यादा कम करेंगे, ऐसे नहीं। छोटा है उसका क्लोज लेना है, वो उसी इत्मीनान से उसको वक्त दे के उसकी इज्जत रख के, भाई ऐसे नहीं ऐसे। तो और अनिल मुझे अब उसकी फिल्म की है उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अंडररेटेड डायरेक्टर है, उसकी ताकत बहुत है। एन चंद्रा जो थे जी 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 कि इतनी कमाल की ताकत थी उनकी, वो बेसिक जो दिखाते थे वो इमीडिएट रिलेट कर पाते थे लोग। अंकुश हो, तेजाब हो, प्रतिघात हो। और आजकल के डायरेक्टर्स में, आजकल के कौन से डायरेक्टर्स नहीं, में आप वो आग पाते बहुत से हैं? डायरेक्टर अच्छे हैं। ओटीटी जैसे? आने के बाद तो इतने कमाल के एक्टर्स मिले हमको, गांव खेड़े के इतने बेहतरीन एक्टर है। प्रकाश झा की फिल्म के लिए मैं वहाँ गया था, वाराणसी में भी था, और वो कौन सा इलाहाबाद वहाँ था। तो गांव खेड़े में ऐसे कहीं शूटिंग करे तो छोटे छोटे किरदार के लिए वहीं के लोकल एक्टर्स, अरे यार मैं डर गया था उनके सामने। एक तो ज़ुबान उनकी हिंदी है, जिस तरह से आप ज़ुबान बोलती है हिंदी, वो तो मुझे आएगा नहीं, मेरी अपनी मातृभाषा है नहीं। वो जिस तरह से बोलते थे, इम्प्रोवाइज़ करते थे, वो उनका एक जो लहजा होता था, तो मैं उनके साथ बैठ कर मैं सीखता था। जो बात अपने को नहीं आती तो सीखा। तो ओटीटी की वजह से ऐसे जो एक्टर है गांव खेड़े में छिपे हुए, उनको मौका मिलने लगा। बहुत मौका मिला है जी। और तुम वही रोज़मर्रा की कहानी दिखाते रहोगे। बात एक है, आपके पास चावल है तो कभी चावल राइस बना दिया बॉइल्ड, फिर कभी उत्तप्पा बना दिया, कभी खिचड़ी, कभी हाँ, तो वही करना पड़ेगा, तो उसी चीज़ का। इंग्रेडिएंट्स तो वही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बना के जी। आप पेश करोगे तो बच्चे बहुत खुशी चाव से से खाते हैं। खाएंगे। हाँ। जी जी। तो हमें वही घर घर की कहानी है, लेकिन वो कहते वक्त जिस तरह से, और वो मैं बहुत दुखी हूँ ऐसे बोलते रहोगे ना तो आदमी सामने वाला चला जाएगा। बिल्कुल, वो मजाक बिल्कुल, में यार, मजाक वो में, कुछ जी, जी। यार बहुत लेट आ गया, नहीं यार एक्सीडेंट हो गया, वो हमारी वो हड्डी टूट गई थी, प्लास्टर बनवाया, फिर वो लगवा के आ गया। क्या हो गया? वो जरा वो फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है। अरे उसके बावजूद तो आने वक्त दिया था, मैंने कहा ना, वो तो अच्छा, तो लगता है कि नहीं यार ये बंदा बहुत, तो उस तरह से वो। एंड नाना, आपने जैसे कि हमने कहा कि पूरा सिनेमा का जो हमारे 100 साल बीते हैं उसमें आपकी भूमिकाओं के बगैर हम सिनेमा को संवारने की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो पर्दे पर जैसे चरित्रों को चरितार्थ करते हैं तो वो एक बहुत ही अलग लेवल पे जाता है। इतना एक कहते हैं ना कि आउटकम पर्दे पर उस तरह से एक कलाकार का आता है, लेकिन फिर आपके बारे में ये क्यों कहा जाता है कि आप काम करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट एक्टर हैं, लोग आपसे डरते हैं, इस तरह का? नहीं, मुझे जो अभी देखो
बेसिक है तुम्हारे। अभी आप सवाल कर रही है, आपको मालूम है आप क्या पूछने जा रही है? जी बिल्कुल। वहाँ कोई फंबल तो है नहीं? बिल्कुल। वो जहन में आपको जी मालूम है आपको क्या पूछना। अगर कोई आर्टिस्ट आता है और वो आपको सीन तो दिए हुए है, स्क्रिप्ट दी हुई है पहले से जी, सब कुछ है, बावजूद उसके आप सेट पे आके आपकी लाइनें तैयार नहीं हैं, आप सेट पे लेट आ रहे हैं, प्रोड्यूसर तुम्हारे पैसे तय होने के बाद वो दे नहीं रहा, बाकी के आर्टिस्ट है या सेट पे काम करने वाले हैं उनके पैसे बराबर टाइम पे नहीं, तो मुझे लगता है तो मेरा तो जॉब है नहीं, वो उनके पैसे क्यों नहीं दिए उसको ये, लेकिन मुझे लगता है कि उनके क्यों नहीं दिए भाई, आपने मेरे तो दे दिए क्योंकि मैं मेन एक्टर, उसके क्यों नहीं दिए? तो उसके पैसे दे दो, फिर हम कल आएंगे। अब इसको आप डिफ़िकल्ट बोलते हो तो है डिफ़िकल्ट। अब मैं वो कहता हूँ कि यार ये अपनी 4 लाइनें हैं, तुझे वो नहीं आती है, क्यों काम करता है फिल्मों में? तुम कौन सी गाड़ी से आते हो मुझे लेना देना है, तुम्हारी वैनिटी कैसी है हमको लेना देना नहीं, हमको सिर्फ एक काम, तुम काम से तुम्हारी लगाव है कि नहीं तुम्हारा? सही बात है, वही ट्रांसलेट होगा फिर। और वो स्क्रिप्ट जो तुम्हारी है बहुत पहले तैयार होनी चाहिए। हम थिएटर के लोग हैं तो हमको वो आदत है, 40 दिन रिहर्सल करो, फिर 15 दिन हमारे ग्रैंड रिहर्सल्स होती थी, हर देखने वाले सब होते थे नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, तो वो यू कैन रेक्टिफाई। नाटक है, सिनेमा में वो तो है नहीं, एक बार कर दिया यार, खत्म हो गई बात। वहाँ आपको एकदम रेडी रहना पड़ेगा, तो पूरा रेडी हो गया। इसका मुझे, मैं इस बच्चे से बड़ा खुश हूँ, इसके मैंने वो गदर तो देखी, देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर रहे हैं उतना ही, कई जगह मुझसे बेहतर काम किया है इसने बच्चे ने। क्या बात है, ये तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि ये स्क्रीन संभालना होता है ना, एक फ्रेम है जी, जी, उस फ्रेम को संभालना होता है, तुम्हारी ताकत होनी चाहिए वो संभालने की। इस बच्चे ने और हमारी सिमरत जो है, लेकिन इसका जो रोल है, हालांकि मतलब दोनों हमारे रोल पैरेलल है। अरे सर, तो इसने बहुत बहुत कमाल किया। क्या है नाना सर, जब इतने बड़े एक्टर जब आपके सामने होते हैं, आप डेफिनेटली आपका लेवल भी बढ़ता है, डेफिनेटली आप खुद मेंटली भी मोटिवेटेड होते हैं, पुश करते हैं अपने आप को, और एट द सेम टाइम जो एनर्जी ये लाते हैं रूम में, जैसे अभी हम यहाँ पे भी बैठे हैं, हम सब का बॉडी, बिल्कुल हमारे बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी हमारे सबके बॉडी लैंग्वेज एकदम बदले हुए, हम लोग तो जो सूरज होता है ना, करंट और एनर्जी दौड़ रही है हम, तो जो सूरज होता है उसी के अराउंड वही रोशनी, नहीं जो सूरज होता है उसी के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं और वही रोशनी डालता है सारे प्लैनेट्स पे। तो ये हमारे सेट के सूरज थे। नहीं, मुझे क्या लगता है कि ये मेरा आखिरी चांस है, तो उसमें जितनी मैं जान डाल सकूं उतनी मैं जान डाल। क्या बात है। और कल मैंने क्या किया वो लोग तो भूल जाते हैं, और मुझे भी भूलना चाहिए, जो मैं तो भूल जाता हूँ। तो ये मेरा आखिरी चांस था और उसमें जितनी जान डालनी थी मैंने। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आखिरी चांस? अभी हमको तो आपको और 100 फिल्मों में देखना। नहीं exactly. पसंद आने के लिए तुमको, मतलब ये आखिरी चांस, उस तरह से काम करो ना एज अ कलाकार। हाँ, कलाकार वो तो बेहतर काम निकल आता है तब। ये डेफिनेटली मैं सेकंड करूँगा सर की ये बात, क्योंकि मैं इनको लाइव देखता था कि अपनी लाइनें वगैरह, एक तो ये क्योंकि हम राइटिंग प्रोसेस में तो थे, तो मुझे पता रहता था कि अच्छा सर अभी भी वर्क कर रहे हैं अपने सीन पे, अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो बड़ा वो अंदर से वो लगता था कि कितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं सर। ऑलमोस्ट जैसे कोई न्यू आता है ना थिएटर में, वो वाला जील मैंने इनमें देखा, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन तक इन्होंने थ्रू आउट वो लेवल ऑफ एंथुजियाज्म एंड डेडिकेशन रखा है। नहीं तो वो, लेकिन वो उत्कर्ष तुझे वो जब तक तो इंडस्ट्री में है जी, और ये तुम्हारी इस फिल्म के लिए सीमित नहीं जी, रिश्तों में भी जहाँ हो वहाँ वो तुमको 100% होना पड़ेगा। हाँ, उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है उसका बाद में जो होगा परिणाम वो तुम्हारे हाथ में नहीं है जी सर। लेकिन जब रहोगे वहाँ तो 100% होना चाहिए। मैं जब कहीं यहाँ से पूना जाता हूँ, वो ड्राइवर जो हमारा है, नेहरू नाम है उसका, तो वो गाड़ी में बैठने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है तो वो है, क्योंकि मेरी जान मैंने उसके हाथ में दी। तो ही इज़ नॉट जस्ट अ ड्राइवर, बिल्कुल वो मेरा सब कुछ है, मुझे सही सलामत पहुंचाने वाला। ए कह रहे अरे ऐसे बात करोगे तो कैसे होगा, नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है पैसे के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन वो इज्जत जो है सबकी,
वो आप उनको दे दो ना, वो बड़े खुश होते हैं। मुझे भी वही लगता है कि मेरी अगर कोई अपमान कर रहा है, खाना दे रहा है तो मुझे इज्जत से दो यार, खाना तो हमारे घर में भी है, लेकिन दोगे तो परोसोगे तो इज्जत से परोसो, नहीं तो खाने में क्या मज़ा है। तो नाना जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप बेबाक हैं, निर्भय हैं, एक कलाकार पर्दे पे तो निर्भय होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी आप निर्भय हैं, बेबाक, बिंदास, अपनी बात को कह देते हैं जैसे आपको लगता है, उसका आपको खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है? रेखा जी, मुझे एक बात बताइए, मरना तो एक बार है जी। रोज़ मैं मरते रहूँगा तो मैं आईने में देख नहीं पाऊँगा, अपने आप से आँख नहीं मिला पाऊँगा, और डरना किस बात से? मौत से। क्या करोगे, और इससे बुरा तो कुछ करोगी नहीं। वो तो हमको कभी अभी बोलते बोलते अगर मौत आ गया, हमको कोई एतराज़ नहीं है उससे। तो डर किस बात का है? आपका अपमान तो नहीं कर रहे, आपने सही किया तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपने गलत किया तो हम कहते नहीं ये बहुत गलत है, तो उसमें डर किस बात का है? लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता होगा, क्योंकि बहुत बार लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत भुगतना मतलब क्या? काम नहीं देंगे मत दो, काम नहीं करेंगे मत। नाम फाउंडेशन है जिसके ज़रिए अभी इतना बड़ा काम हो रहा है वाटर कंजर्वेशन का, तो ये नहीं काम तो वो तो हम चालू ही है हमारा। वो अगली ज़िंदगी भी, उसके अगली ज़िंदगी भी वही काम करने को मिला, बहुत है, हम खुश हैं। एक्टिंग एक है रेखा जी, ये जो कैमरा है इसके सामने है, अगल बगल की जो विसंगति है उसके ऊपर टिप्पणी करना, उसके लिए इस कैमरा का सिर्फ हम एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, आई डोंट बिलीव इन दैट। एंटरटेनमेंट तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके बाद आप अगर कुछ भाष्य नहीं करते उसके ऊपर, तो मुझे लगता है फिर काम करने का कोई है ना। पैसे बटोरने है तो जितने चाहिए तो उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर वाले ने दे दी जी। एंड एक वो, आपसे तो मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए और आपको तो हम इतना पढ़ते हैं, जानते हैं। एक वो समय भी था जब आपको एक शो के, अपने नाटक के 50 रुपये मिलते थे या उससे भी कम, और अब एक है कि इतनी एक जर्नी के बाद करोड़ों मिलते हैं। हाँ, और रोल लिखे जाते हैं, करोड़ों मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है वो करोड़ों का करोगे का? ज़रूरतें हमने सीमित रखी, उतनी ही रखी। अब वो करोड़ रुपए आप सही काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो वो कागज़ के टुकड़े हैं। तो मुझे वैसे काम मेरे जहन में है, मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा जी। रही बात वो 50 रुपये जब मिलते तो 150 रुपये में पूरे महीने का राशन भर देते थे हम, मैं, माँ, पिताजी और एक भाई। 150 रुपये में मिलता था। सही बात है। तो अभी हमने 15 भी शो किए तो 750 रुपये मिलते थे। 750 रुपये में तो पूरा महीना आराम से चल जाता क्या था। बात है। हमारे पिताजी का वो कुर्ता है, उसको आयन करना है, बाहर देंगे तो 20 पैसे देने पड़ते थे। हम छोटे थे तो पिताजी बोलते ये देखे, तो मैं उनको पूछता था मैं करूं, तो मैं करता था घर में, वो मुझे 10 पैसे देते थे। अब उस 10 पैसे से मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में था तो मेरा पॉकेट मनी था 4 आना। 15 पैसे में उसल मिलती थी और 5-5 पैसे के 2 केले मिलते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है वो उधर प्रेस है, उसके बाहर मैं वो केले खरीदता था अंजुमन इस्लाम के बाजू में। 4 आने में, और अपने न्यूज़पेपर में लपेट के हम रोटी जेब में डाल के लेके जाते थे, डिब्बा भी नहीं था। अब लेकिन उन दिनों ने जो सिखाया वो कहाँ सीखने को मिलेगा। एंड अवार्ड्स वो कितना अब या इतना पाने के नहीं, बाद वो मेरे लिए अहमियत नहीं रखते। अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो एक पल होता है ना, अरे यार मिल गया। अब 3 नेशनल अवार्ड हो गए। अब 3 नेशनल, मम्मी ने शायद कहा भी था कि एक, हाँ वो परिंदा के लिए, मैंने उन्हें समझ में नहीं आता किसको अवार्ड देना, इतना घिनौना रोल किया है और उसके लिए आपको अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा अवार्ड अच्छा लगता है, मैंने बुरा नहीं लगता, ऐसे बात नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए उतनी अहमियत नहीं रखते। मुझे मैं हमेशा समझता हूँ, मुझे अपना ही एक बहुत बड़ा एक्टर है, वो था क्या गाली दे के कहता क्या हर फिल्म चलनी चाहिए तेरी। मैंने कहा क्यों नहीं, इतनी मेहनत करते हैं, प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, हम सब करते हैं, डायरेक्टर है, तो देखनी तो चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं हम, सब ने देखनी चाहिए। मुझे 8 फिल्म करे और बहुत अवार्ड मिले मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसी फिल्म करना चाहता हूँ कि जो लोग देखें
और नटसम्राट करते वक्त अरे इतना सुकून, कमाल लगा। अब डिसाइड किए थे 65 दिन में हम करेंगे, 38 डेज में कंप्लीट हो गई हमारी फिल्म, ताकि रेडी होके वहाँ इतने गए हैं, कैमरे लगाए, 3 कैमरे, वो हो गया। तो मुझे लगता है कि वो पैशन होनी ही चाहिए। मैं परसों बोल रहा था अनिल के साथ भी, जो इंटरव्यू था कपूर के साथ, तो एक्सटेम्पोर हम करेंगे एक्टिंग, वो बिल्कुल बकवास है। एक्सटेम्पोर कुछ नहीं होता, 2%, 98% तुमको मेहनत करनी। हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात कही आपने। बिल्कुल मेहनत करनी है। आजकल समझते हैं कि चलो हमने बॉडी बना दी, डांस आता है, फाइट करते हैं, हो गए हम एक्टर, ये सब कुछ करता है। बावजूद उसके उसने जो सीन्स किए वो देखो। वो बच्ची है, उसने कोई एक्टिंग सीखी नहीं है, सिमरत ने। उसने सीन जो किए दोनों की, ऐसे लगते हैं कि नहीं ये एक दूसरे के लिए पैदा हुए ऐसे ही लगते हैं। हाँ, वो जो रिश्ता बन जाता है ना, वो परफॉर्मेंस में तुम्हारे उस फील होता है ना। जी। एंड आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पिछली जो भी फिल्में हैं वो बहुत ही सुपर हिट रही, गदर 2, और एक होता है ना कि नाना है तो एक बोलते हैं ना कि वो बंट जाएगा। एक टेंशन तो जब एक इस तरह की कास्ट होती है तो एक अपनी जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी एक यंग एक्टर के लिए एक बॉक्स ऑफिस भी आप कितना महत्व देते हैं? बॉक्स ऑफिस वगैरह पे ना कभी पापा ने सिखाया कि बॉक्स ऑफिस वगैरह को चेस करना है, ना मेरा। लेकिन आपके पापा तो बॉक्स ऑफिस के बादशाह ही हैं भाई। हाँ, बट हैं वो हैं, बट वो भी कोशिश, उनकी भी ये प्रैग्मेटिक अप्रोच रहती है कि कहानी अच्छी कहनी है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस नंबर तो लोग भूल जाएंगे, 2 साल बाद 1 साल बाद भूल जाते हैं लोग, बट कहानी आपके साथ हमेशा रहेगी। और मैं एक्टिंग के फील्ड में इसलिए नहीं आया कि मुझे 10,000 करोड़ की पिक्चर करनी है या ये नंबर अचीव करना है। मैं इसलिए आया हूँ जिससे मैं अच्छी कहानियाँ कह सकूँ, जो मेरे दिल के इमोशंस हैं वो मैं कैरेक्टर्स के थ्रू बयां कर सकूं, और शायद कुछ ऐसे कैरेक्टर मुझे मिले जो मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर क्या है, वो मेरे थ्रू निकल जाए और कुछ ऐसी मेमोरेबल फिल्म छोड़ सकूं। तो वनवास की जब कहानी लॉक हुई तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरा रोल क्या है या नाना सर क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं सोचा। बस मेरे लिए था कहानी अच्छी है, ऑडियंस को अच्छी लगेगी, दैट इज़ इट। वही एक सर्टेनिटी है। जब आइडेंटिफाई करते तो बहुत आसान होता है। हम फिल्म बार बार क्यों देखते हैं? गंगा जमुना जो है गिनती ही नहीं कर सकोगे आप, उतनी बार मैंने गंगा जमुना देखी है। तो मुझे लगता है, और वो बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई होना, और ये उन बच्चों ने कमाल कर दिया। वो देखने के बाद पता चलेगा आपको कि हमने काम नहीं किया, हम थे वहाँ, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा था, हम जिए, वहाँ से बाहर आए। बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत मतलब करते वक्त ऐसे वो जीना, मतलब मैं इनसे भाग दूर दूसरे होटल में रहता था। अच्छा, तो उस रोल ने आपको? हाँ, मैंने कहा मुझे वहाँ आई डोंट वांट टू लिंगर देयर, जस्ट आई वांट टू बी अलोन, लेट मी थिंक अबाउट टुमारो। इस रोल ने आप सबसे ज़्यादा खर्च हुए? हाँ, एज एन एक्टर इस रोल पे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया? नहीं, सबने किया, लेकिन मुझे बाद में क्या होता था, सभी वही चेहरे देखने के बाद वही सब याद आते रहता था, मुझे नहीं वहाँ रहता। मैं जस्ट एक बार जाके बैठो, थोड़ा भूल जाओ उसे, नाना बनो थोड़ी, फिर सोने के पहले पूरा 1, 2, 2.5, 3 घंटे कल का क्या है वो उसके ऊपर करो, सुबह जल्दी उठो, फिर वापस करो, फिर जाओ। अभी ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं लड़ाई है, अभी टाइम है, तलवार तब धार करेंगे, अभी लड़ाई आई है, ऐसे पहले ही धार करके रखनी चाहिए ना तलवार। बिल्कुल। ये मेरा आखिरी सवाल है, ये आप दोनों से हैं। हम देख रहे हैं, मैंने जब अपने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी तब फ़ोन भी नहीं था हमारे पास, पेजर हुआ करते थे ऐसे, यानी इतना समय था। अब देख रहे हैं हम सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हम ज़रा जमाई भी लेते हैं तो वो भी कैप्चर कर दिया जाता है। आपका एक एक्सप्रेशन और उसको फिर इतना बड़ा बना के ये किया जाता है। मुझे लगता है 1 महीने के लिए ये फ़ोन जो है ना, मोबाइल, वो गायब कर दो सबकी ज़िंदगी से, उनको पता चलेगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ये फ़ोन की वजह से ज़िंदगी बहुत बकवास हो गई। आप नहीं है ना सोशल मीडिया पे कि हैं? मैं हूँ नहीं, कोई है मेरे नाम से, कोई कुछ करने वाले बहुत है ना लोग,
सोशल मीडिया पे क्या, मुझे जब तुझे फ़ोन करना है तो वहाँ लैंडलाइन है, तो लैंडलाइन पे जाने के बजाय फ़ोन है, लेकिन मेरा फ़ोन आज तक जो है खामोशी का है, वो गूंगा है, वो बोलता नहीं, आज तक बजा नहीं है वो। मैंने मेरी सुविधा के लिए फ़ोन खरीदा है, आपके नहीं, आपके नहीं। आप करोगे मैं 4 बार फ़ोन किया, आपने उठाया ना, मैंने कहा तो 100 बार करो यार, हम क्यों उठाए। मैंने मेरे लिए खरीदा है ना। हाँ, अगर आप उतने इम्पोर्टेंट हो तो मैं आप आई कॉल यू बैक, कॉल बैक करेंगे। हाँ, अगर नहीं है तो आप करते रहो या ब्लॉक कर दूंगा मैं। तो ये आसपास जो इतने बोलते हैं ना ट्रोलिंग, विवाद ये होते रहते हैं, तो उससे आप ने मुझे कोई आप सराहना करो, गाली दो, कुछ भी करो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको जो करना है वो तो आप करते रहेंगे जी, तो उससे मुझे कुछ निपटना ही नहीं है। जानो मैं अपने आप में मैं कहूँगा नेसेसरी इविल। अगर आप नहीं हैं तो दुनिया को लगता है आप कहाँ हैं, अगर आप हैं तो दुनिया को लगता है आप वहीं हैं। तो एक नेसेसरी है, एक दुनिया को जोड़ने का माध्यम है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बट आजकल क्या है उस पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली स्प्रेड होता है। अब जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपने प्रॉपर अपने जब आप इस फील्ड में आई आपने प्रॉपर एथिक्स अपने लेके आई और चीज़ें लेके आई कि क्या रिपोर्ट आप डिसीजन एक लेना पड़ता है ना आपको। अब क्या है, अब तो कोई भी कुछ भी छाप सकता है, देयर इज़ नो फिल्टर, कोई भी कुछ भी छाप सकता है। तो सोशल मीडिया का ये तो कुछ ड्रॉबैक है, एंड आई होप गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में करे। बाकी क्या है कि डेफिनेटली आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है रील्स और ये सब चीज़ों से, बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पब्लिक उधर है, अगर उधर उनको रील्स नहीं भी दोगे फिल्म की, गानों की, चीज़ों की, तो पब्लिक को पता ही नहीं लगेगा। अब हमारे ज़माने में 4 पोस्टर लग जाते थे, बस था, फिल्म रिलीज होती थी, अच्छी है तो चलती थी, बुरी है तो दूसरे दिन गिरती थी। नहीं यार बकवास है। लेकिन आजकल पहले ही मतलब इतना कुछ, वो ये प्रमोशन जो है, हमारे यहाँ प्रमोशन था कहाँ, इतने चैनल थे, एक हमारा दूरदर्शन था बस, बाकी कुछ था। और हम मैं तो उस टाइम से मतलब इतना सीनियर हूँ कि हम सामने से कॉल करते थे, हाँ आपकी फिल्म आने वाली है, हम आपका इंटरव्यू करने आना चाहते हैं, इस तरह से कभी न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पत्रिका काट के रखते थे हमने। मेरा पहला आर्टिकल है, आप लोग के जो आज तो पता भी नहीं लगता कहाँ इंटरव्यू दिया था, कब आ गया कब गया, ऐसा हो गया। मेरी माँ तो है ना, मेरा नाटक आता था पुरुष, उसमें वो ऐड आती थी तो मेरा चेहरा रहता था, तो हर पेपर का वो काट के फिर उसके पास एक बड़ा पित्तल का डब्बा था, उसमें रखती थी मेरे बेटे की तस्वीर लोगों के पैर के नीचे ना आए। और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रिश्ते तो हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे घर में माँ बाप ये भगवान के रूप में है, हमको मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम उधर चढ़ावा करेंगे बहुत और इनको बिनमुख रखेंगे। बिल्कुल, ये भी सीखने वाली बात है। तो मैं ऐसे 2 बहुत ही प्यारे और बड़े अच्छे कलाकारों के साथ में हूँ। और कुछ है ध्यान में पूछना? मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पीछे बहुत लंबी लाइन है। नाना सर पूछो क्या पूछना है, जो भी पूछना है बस ये ठीक है। मैं पूछता हूँ जी पूछिए। पॉलिटिकली जो हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है? मैं तो बहुत ही मतलब मैंने तो बहुत बहुत कई बार बहुत डिसइल्यूजन आ जाता है, कई बार बहुत सोच आ जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि हम मतलब कितना ज़्यादा ध्रुवीकरण हो गया है, कितनी सारी चीज़ें। और एक इंसान होने के नाते क्या लगता है? एक इंसान होने के नाते तो बुरा ही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने मतलब मैं अगर कहूँ तो 95 के जो राइट्स थे वो टाइम पे भी हमने वो टाइम भी देखा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा मतलब जो एक सहिष्णुता है या जो चीज़ें हैं, टॉलरेंस है या जो लोगों में है, वो बहुत कम नज़र आती है। अभी मुझे हम इतने संकुचित हो गए हैं, हम डरते हैं, जाहिर है मौत। 93 के ब्लास्ट के बाद जो राइट्स हुए, मैं अकेला घूमता था जीप में, अकेला रात में, किसी घर में जाता था सबको, रात को मतलब सुबह में 6 साढ़े 6 बजे वापस आता था। मेरे पास ना तो कोई हथियार, कुछ नहीं, पानी की बोतलें 2, एक हाथ सैंडविच हुआ तो, और एक झंडा रहता था जीप को सफ़ेद, और मैं चलाता था। पुलिस ने, कोई हिंदू या कोई मुसलमान ने कभी मुझे ऐसे किसी ने मारा नहीं, ने पूछा नहीं। मेरी तरफ से जितना हो सके उतना करने की मैंने कोशिश की। और उसका ही एक्सटेंशन था
क्रांतिवीर फिल्म, बहुत वही एक्सटेंशन था, उसी के वो सभी जो तजुर्बे पे वो फिल्म बनाई थी। हम सब में ये ताकत है, बिल्कुल आप में है, इसमें है, कैमरामैन में है, सब में है, लेकिन हम डरते हैं। अब डरना किस बात का है भाई? अगर ये विसंगति देखते देखते अगर मुझे जीना पड़ता है तो वो मौत ही तो है। मौत ही तो है। तो जाके कुछ न कुछ तो करूं मैं, और मेरे पास ये माध्यम है, फिर मैं वनवास जैसी फिल्म करता हूँ, फिर मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए या क्रिश्चियन या दलितों के लिए नहीं, ये हमारी सबकी प्रॉब्लम है यही। बिल्कुल, ये यूनिवर्सल वो है। और वो जिस तरह से बयां की ना, हंसते 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 हंसते, वो देखो तुम, मतलब मुझे तो ओले आले इतनी पसंद आई थी, आई एम प्रीटी ओले आले श्योर। तो मैं मतलब मेरी बहुत ही फेवरेट, मैंने तो इतने लोगों को जाके बोला कि अरे सब हम यहाँ महाराष्ट्र में पले बड़े, जाके देखो, सबको समझ में आएगा। अब ये देखना, ये देखूंगी मैं जी। और बहुत मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ जी, बहुत 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 पहले से जानता हूँ। और मतलब हिंदी जर्नलिज्म, फिल्म जर्नलिज्म में तो पहला नाम। एक तो क्या है, इनसे बात करो ना, अलग अलग अल्फाज जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से उनकी, वो हमको कुछ आता नहीं है। नहीं, ऐसे मत बोलिए। रट के बोलते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, शुक्रिया। मतलब आप जैसे कलाकार के सामने आने के लिए भी हमें भी बहुत सारी खुशी भी होती है और बहुत सारी तैयारी भी, देखिए ना। नहीं तैयारी तो सवाल मतलब तो ऐसा है कि अभी मुझे अनिल का और मेरा परसों इंटरव्यू जो हुआ, जी, हमको कुछ मालूम ही नहीं हम क्या बात करने वाले हैं। जो शुरू हुए नहीं, आपके बारे में इतना आपको देखा इतना, और आपके बारे में इतना जानते हैं, और आपके हर जर्नी और हर यात्रा से वाकिफ है ना, तो और भी अच्छा लगता है। अभी जैसे इनके साथ भी है, इनकी पहली फिल्म से जानते हैं, कल को इंशाल्लाह ये बहुत बड़े स्टार बनेंगे, तो हमें पता होगा नहीं ये फिल्म कि बनेंगे। नहीं बनेंगे तो हमें तब ये रहेगा कि अरे इनको हम तब से जान रहे हैं, तो वो वाली एक कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, और मुझे यकीन है ये बदलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। जी जी जी। तो मैं बहुत आप लोगों का, दोनों का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सवालों का इतने सब्र से जवाब देने के लिए। और मैं अपने इस इंटरव्यू को देखने सुनने वालों को बता रही हूँ कि बहुत मुझे आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि 20 दिसंबर को आपको क्या करना है। आपको रिश्तों की जो है एक पहचान करने के लिए, रिश्तों के लिए और ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित होने के लिए आपको वनवास देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रेखा जी।